आज हम इस वीडियो में एक ऐसे गरीब किसान के बेटे के बारे में बातचीत करेंगे जो रेत के धोरों से निकला और अपने सपनों को साकार कर रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में तानू गांव से निकला अजयपाल ने पहले भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में देश में सेवा की, लेकिन उसका मन केवल वर्दी तक सीमित नहीं रहा। शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जिज्ञासा उन्हें जेएनयू ले आई, जहां उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्र राजनीति में एक कदम रखा। मंगलवार को उन्होंने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में काउंसलर पद के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसके साथ ही उनका प्रेरक सफर सुर्खियों में छा गया है। नामांकन के बाद अजयपाल ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा, वायुसेना में मैंने देश की सेवा की और जेएनयू में छात्रों की आवाज़ बनकर उनके हक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहा हूं। उन्होंने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सामूहिक सेवक संघ पर जेएनयू के शैक्षणिक गुणवत्ता को नष्ट करने का गंभीर आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक भाजपा सरकार में पीएचडी दाखिलों और प्रोफेसर की भर्ती में एक खास विचारधारा को जो सौंपा जा रहा है। और वहीं पर अजयपाल का चुनावी अभियान अब पूरे जोर शोर से चल रहा है। जेएनयू में 25 अप्रैल को मतदान होगा और 28 अप्रैल को नतीजे आएंगे। उनके समर्थन में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष, छात्र संघ उम्मीदवार गोपिका बाबू, सागर सिंघल, अंजलि, कमल सिंह दुधुड़ा और छगनलाल रामसर जैसे नाम शामिल है। कैंपस में उनकी मौजूदगी और विचारों ने छात्रों में नई ऊर्जा भर दी है। अजयपाल ने केवल जेएनयू तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने राजस्थान में औरण भूमि के चल रहे आंदोलन को हीटवेव से होने वाली मौतों पर सरकार की चुप्पी की भी कड़ी आलोचना की। उनके लिए शिक्षा का अधिकार और सामाजिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अजयपाल की कहानी एक साधारण गांव से शुरू होकर जेएनयू जैसे बौद्धिक केंद्र तक पहुंची। उनका यह सफ़र न केवल उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में उनकी मौजूदगी न सिर्फ कैंपस की सियासत को गरमाएगी, बल्कि शिक्षा और लोकतंत्र के लिए लड़ाई को भी नई दिशा देगी। तानू का ये लाल अब दिल्ली में एक नई क्रांति की नींव रख रहा है। अब खुद इनका क्या कहना है वह भी आप आगे वाले वीडियो में सुन लीजिए। ना इस कैंपस में कभी एबीवीपी जीता था। ये कैंपस हमेशा प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। यहाँ का छात्र पढ़ा लिखा है, वो सोचता है कि यहाँ लेफ्ट ने एक संघर्ष किया है। आप देखेंगे कि जेएनयू की फीस 268 रुपये क्यों है। सरकार ने ये फीस हमें गिफ्ट में नहीं दी है। ये छात्र आंदोलन और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो आंदोलन हुआ है उससे ये निकल के आया कि सरकार ने बहुत बार ये प्रयास किया है कि यहाँ की फीस बढ़े, बट यहाँ की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और छात्र आंदोलन ने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ के छात्र मार्जिनलाइज कम्युनिटी, किसान, मजदूर का बेटा आता है, बैकवर्ड इलाके से आता है, उनकी फीस इतनी नॉमिनल होनी चाहिए कि वो ये पीएचडी, एमए, बीए सबकी फीस 268 रुपये है। एक ऐसा मॉडल है ये देश में कहीं नहीं है जहाँ छात्र आंदोलन एक दूसरी तरफ आप आईआईटी देखेंगे वो जेएनयू के समय साथ नहीं बना था, आज उसकी फीस इतनी हाइक हो चुकी है। जेएनयू दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और छात्र आंदोलन हमेशा मजबूत रहा है, तो आज तक सरकारें यहाँ की फीस कभी नहीं बढ़ा पाई है। इस बार लेफ्ट यूनिटी का क्या रहेगा रोल? क्या वो यूनाइटेड होकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? इस बार हमेशा एबीवीपी एडमिन नेक्सस के लिए हमेशा यहाँ के प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स में ये समझ रही है कि ब्रॉडर अलायंस बनेगा, प्रोग्रेसिव अलायंस बनेगा। एबीवीपी एडमिन और आरएसएस बीजेपी का जो नेक्सस है, जो कैंपस को 11 साल से खत्म कर रहा है, इनकम्पिटेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती है, जो संघ की शाखाओं में जाते हैं, खाकी नेकर पहनता है, हाथ में लाठी रखता है, उसी की यहाँ नियुक्तियाँ हो रही है। जिनके पास नेट की क्वालिफिकेशन नहीं है, जिन्होंने कभी पीएचडी नहीं की, उनकी यहाँ नियुक्तियाँ हो रही है। पीएचडी में उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो शाखा के उस द्वार में जाता है, शाखा रोज जाता है, उन लोगों का पीएचडी में सिलेक्शन हो रहा है। राजस्थान के लिए आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? आप देखेंगे कि बीजेपी और आरएसएस का नेक्सस बाड़मेर जैसलमेर में बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि अडानी अंबानी के साथ मिलकर बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की जमीन किस प्रकार से अंबानी अडानी के लोगों से बेच रही है एबीवीपी और आरएसएस।